वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 10वीं कक्षा मैथ का जो चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का प्रश्न संख्या 6 से जो हिंट्स है वो देखेंगे। और वो उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो में जो भी आपको अधूरा छोड़ दिया गया था कैलकुलेशन आप कर लिए होंगे और आपका आंसर भी आ गया। यदि किसी का से आपका आंसर नहीं आया होगा तो आप अपने कैलकुलेशन को 2 बार 3 बार चेक कीजिएगा, वो आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो किससे बेलन बनाया जाता है? ठोस से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ठोस। कैसा ठोस है? तो घनाकार है, अर्थात घन में। हम तस्वीर बना देते हैं। यह एक घन है, घन में किनारा होता है। इस घन का जो किनारा है जिसका संकेत एल होता है वो है 22 सेंटीमीटर। तो आप इससे इसका आयतन निकाल लीजिएगा। सूत्र होता है एल क्यू। तो मैं छोड़ रहा हूं, आपको ये निकाल लीजिएगा। अब लिखिएगा इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। चलिए, एक बेलन बनाया जाता है। अब लिख देंगे बेलन में, अब इसमें क्या है जी? तो बेलन में जो इसका आयतन है वो वही रह जाएगा। कौन? ये वाला आयतन रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को पिघला करके बेलन बनाया जाता है, तो आयतन वही रह जाएगा। इसका जो ऊंचाई है या लंबाई जो भी कह लीजिए एच, वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी वो निकालना था। त्रिज्या बराबर आर माना, और यहां पर लिख देंगे, तुरंत जाएंगे सूत्र से। जिसका आयतन है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लीजिए आप, आयतन जो आपको पता है, जो इसका आयतन है वही इसका आयतन है। सूत्र में वही चीज यहाँ आप लिख दीजिएगा। पाई की वैल्यू डाल दीजिएगा, आर की वैल्यू आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर लिखिएगा, एच की वैल्यू डाल दीजिएगा। अब आप आर स्क्वायर रखिएगा, सबको इधर भेज दीजिएगा पक्षांतर के नियम से, और आपको जो इसकी त्रिज्या है वो निकल जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, वो क्या है? प्रश्न संख्या 7 है कि किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, और इसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जाते हैं। तो कितने बेलन बनाए जाएंगे? हमने बताया है कि जब संख्या निकालने की बात होगी तो बड़े ठोस का आयतन निकाल लेंगे, एक छोटे ठोस का आयतन निकाल लेंगे, और आप उसमें भाग दे देंगे, आपको कुल जो आकृति है उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न है एक बड़ा बेलन है, तो लिख देंगे बड़े बेलन में, और एक बड़ा सा बेलन का चित्र बना लेंगे। और इस बड़े बेलन में जो है वो कहता क्या है कि इसकी आधार की जो त्रिज्या है आर, वो है 4 सेंटीमीटर। देखिए जी, ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। फिर इसकी जो ऊंचाई है एच, वो है आपको 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। पहले आप निकालेंगे इसका आयतन, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे इसका आयतन निकल जाएगा। अब हम छोड़ रहे हैं, ये आप कैलकुलेशन करके आप इसका आयतन निकाल लीजिएगा। फिर कहता है कि इससे या इसे पिघलाकर छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जाते हैं। फिर लिखेंगे एक बेलन में जो बनाया जाता है, तो एक छोटा सा बेलन बना लीजिएगा, और इसका जो त्रिज्या है वो है
त्रिज्या R1 ले लेंगे, वो है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है H1 वो हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसका आयतन निकालेंगे, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। जब ये आयतन निकल जाएगा तब लिखेंगे इसीलिए बनाए गए बेलनों की संख्या, उसके लिए हमने बताया आपको, आप जो है वो एक बड़े बेलन जो है उस बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन से भाग दे देंगे। आप लिखेंगे एक बड़े बेलन का आयतन बटे एक छोटे बेलन का आयतन। चलिए जी, बड़े बेलन का आयतन यहां से लिख दीजिएगा, छोटे बेलन का आयतन आप ये यहां बनाइएगा और उसको लिख दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा, आपको कुल बेलन की संख्या निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस समबेलन जिसकी आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका एक बेलन हो गया। इसको पिघला करके घनाकार पासा डाइस जो होता है, वो जो लूडो वाला होता है वो बनाना है। तो आपको कितने पासे बनाए जा सकते हैं, एकदम आसान है। आप उसी तरह से क्या कीजिए, उस बेलन का जो है सो आयतन निकाल लीजिए और फिर जो आपका घन का आयतन निकाल लीजिए और उसमें भाग दे दीजिए, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, लोहा का एक टुकड़ा घन के आकार का है और उसका किनारा है 14 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक छड़ बनाया जाता है, नहीं, और जखन ये व्यास है इसका मतलब छड़ बेलन के आकार का होगा, तो उसकी लंबाई यानी H निकालना है। इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, घनाकार लोहे के टुकड़े में, घनाकार लोहे के टुकड़े में, और एक घन बनाएंगे हम लोग। चलिए, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, तो इसका किनारा दिया हुआ है L, कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। आप ना इससे इसका आयतन निकाल लीजिएगा, कितना होता है L3। और जब आपका आयतन निकल जाएगा तब लिखिएगा इसे पिघलाकर एक बेलनाकार छड़ बनाया जाता है। अब आप बेलनाकार एक छड़ बना लीजिए। अब लिखेंगे बेलनाकार छड़ में, देखिए इसका आयतन तो वही रह जाएगा, इसका आयतन वही रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आप ने इससे निकाल लेंगे इसकी त्रिज्या R, आधा होता है 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई निकालनी है या लंबाई निकालनी है, तो आप लिख दीजिए ऊंचाई ऑब्लिक लिख दीजिए लंबाई H बराबर H, ये आपको निकालना है। तो जाएंगे, इसको बैठाएंगे सूत्र से। इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H। अब आपको आयतन पता है जी, ये आयतन है, जो इसका आयतन है वही आयतन, इसी को पिघला के बनाया गया है, इसको डाल दीजिएगा। R भी आपको पता है, बस H आपका निकल जाएगा, इसको रख करके उसको उधर भेज दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम लोग जाते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकाली गई मिट्टी को एक चबूतरा बना दिया है। तो चबूतरा की ऊंचाई निकालिए। चलिए, कुआं बनाया गया तो लिखेंगे कुएं, कुएं अर्थात बेलन में, कुआं का मतलब बेलन में। चलिए एक फोटो बना लीजिए, क्या सब दिया हुआ है इसमें पढ़िए। 20 मीटर गहरा है, गहराई इसको H से सूचित करते हैं 20 मीटर। चलिए इसका जो व्यास है D वो कितना है 7 मीटर। तो हम निकालेंगे इससे इसकी त्रिज्या R कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। आप देख लीजिए यही कुआं है, 20 मीटर 7/2 मीटर। तो इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का
आयतन। चलिए जी, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इससे आपका ये निकल जाएगा, हल कर लीजिएगा। अब लिखेंगे इस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। ऐसा चबूतरा होगा जी, मिट्टी का ढेर करके चबूतरा बना दिया। अब लिखेंगे चबूतरे में, चबूतरे यानी कि घनाभ में। अब इसमें तो एलपीएच होता है। पहले नंबर तो आप लिख दो आयतन, तो इसका आयतन कितना होगा जी, जितना ये आयतन होगा, क्योंकि उसी के मिट्टी से बनाया तो आयतन सेम रहेगा। अब है इसमें जो इसका लंबाई है एल, वो है 22 मीटर। जो इसकी चौड़ाई है बी, वो है 14 मीटर। बस इसकी जो है ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई बराबर एच मान लिया और तुरंत इसको डालेंगे कहाँ से, सूत्र से। इसका जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है जी, एल गुने बी गुने एच। अब देखिए जी, आयतन आपको पता है, यही आयतन रहेगा, और एल और बी का वैल्यू डालेंगे और एच गुना वाला बटा में आपका एच आसानी से निकल जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़िएगा क्या है। लोहे का एक टुकड़ा लंब वृत्तीय बेलन के रूप में है। किस रूप में है जी, लोहे का टुकड़ा जो है वो बेलन के रूप में है। प्रश्न को पढ़ेंगे, तस्वीर बनाएंगे, मेजरमेंट डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हमारा सवाल बन जाएगा आसानी से। ये कह दिया कि आपका लोहे का टुकड़ा बेलन के रूप में, इसका व्यास है 1.5 मीटर। ये पूरा व्यास है 1.5 मीटर। चलिए, फिर इसकी लंबाई है 3.5 मीटर। तो इसका जो लंबाई होगा ये h 3.5 मीटर। चलिए, फिर अब कह रहा है क्या कि इस टुकड़े को पिघलाकर छड़ बनाया गया दूसरा छड़, जिसका आधार आपका जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। चलिए, अब देखिए इसको दूसरा छड़ कैसा बनाया। इसका जो दूसरा छड़ बनाया उसको जरा सा आप लोग देख लेंगे। देखिएगा, बहुत ही आसान है। देख लिया, इसका जो आधार है वर्गाकार है, कितना है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो हमको पूछ रहा है इसके छड़ की जो लंबाई है वह कितनी होगी, वो हमको निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि चूंकि इससे ये बनाया गया, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो सेम होगा। पहले में लिखेंगे बेलनाकार लोहे के टुकड़े में, बेलनाकार लोहे के टुकड़े में इसका जो व्यास है वो है 1.5 मीटर। इससे निकालेंगे इसकी त्रिज्या आर, आधी होती है 1.5/2 मीटर। देखिए हल कर रहे हैं, 15/20 पाते हैं, 15 पंचों का 20 मीटर, तो ये हो गया 3/4 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है h, वो है 3.5 मीटर। तो इससे इसका आयतन आपका निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच निकल जाएगा। अब कहता है आप इसको निकालेंगे, इसे पिघलाकर वर्गाकार आधार वाला छड़ बनाया जाता है। हम तो जाएंगे वर्गाकार आधार में, तो वर्गाकार आधार में जो इसकी भुजा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको बदल देंगे मीटर में, तो हो जाएगा 5/100, 5 का 5, 20 पंचे 100, 1/20 अभी हो गया मीटर में। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, इसका जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर 1/20 मीटर का स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल। अब लिखेंगे यहां पर, माना कि छड़ की लंबाई बराबर h मान लिया, तो यहां पर सूत्र हो जाएगा, सूत्र से
एक आपने आयतन का एक सूत्र पढ़ा था, ए गुने एच, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई या लंबाई। अब ये आयतन आपको पता है, ये जो आयतन है वही आयतन आप यहाँ लिख दीजिएगा, जो ए है यहां से लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर एच रहेगा, ये गुना वाला बटा में आ जाएगा और आपको एच का वैल्यू निकल जाएगा। आसानी से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आसानी से ये आपका बन जाएगा। अब हमारा है प्रश्न संख्या 12। 12 में 2 प्रश्न है। पहले हम लोग देखेंगे 12 का पहला एक सवाल, हम थोड़ा सा डेमो करेंगे आपको, और जो दूसरा है वो आपको खुद से करना है। इसका 12 का पहला है, घनाकार लकड़ी का एक जो फलक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक घनाकार लकड़ी का फलक है, घन है, तस्वीर बनाइए। बहुत सारी समस्या का समाधान तस्वीर बनने के बाद हो जाएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि इस पर अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार से काट लिया जाता है कि इसका जो अर्धगोला का जो व्यास होगा वो इसके बराबर होगा। चलिए आसानी से, ठीक है ठीक है ठीक है। ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हम, नहीं शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, मैं तो दूसरा में चला गया था। तो चलिए अर्धगोल काटा जाता है एल और किनारे के बराबर है, ठीक है। तो शेष ठोस का, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसको देख लीजिए कि ये जो आपका घनाकार लकड़ी के फलक में जो इसका किनारा हो गया, कितना हो गया जी, एल। तो जो इसका किनारा हो गया, तो अब इसका आप निकाल लीजिए आयतन, और आप जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, एल क्यू। अब कहता क्या है कि इसमें से एल व्यास वाला एक अर्धगोला काटा जाता है। देखिए ये जो इसका भुजा है एल, वो इसका व्यास हो गया, और एक ऐसे करके आप देखिए जरा सा, इसको ना ऐसे काट लिया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे काटे गए अर्धगोले में इसका व्यास है एल हो गया, इसीलिए जो इसकी त्रिज्या होगी आर, वो क्या हो जाएगी, L/2, व्यास की आधी। इसका आयतन कितना होगा जी, इसका जो आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3, सॉरी अर्धगोला है, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3, और जो पाई का वैल्यू है 22/7 गुने जो आर है L/2 का क्यू, तो हो गया इधर 2/3 गुने 22/7 गुने एल क्यू, और बटे 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से 2 चौके 8, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। इधर हो गया आपका 11/3 दूनी 6 सते 42 एल क्यू। अब हम निकालेंगे, इसीलिए इसका जो है शेष भाग का आयतन, अब ये आपको आसानी से बन जाएगा, बराबर हो जाएगा घन का आयतन, उसमें घटा लीजिए अर्ध गोले का आयतन, और ये आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग इसका ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12 का दूसरा खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा जिस तरह से पहला उसी तरह से दूसरा बन जाएगा। 13 कहता है कि 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काठ के टुकड़े, तो एक घनाकार काठ का टुकड़ा है, घनाकार काठ का टुकड़ा है, इस घनाकार काठ के टुकड़े में जो इसका किनारा है एल, वो है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। एल भी हो गया, इसका जो बी बी एच बी सब हो गया, इसका 14 सेंटीमीटर। अब कहता है कि
इस काठ को छील कर बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा शंकु बनाया जाता है। इस काठ को छीलकर बड़े से बड़ा शंकु बनाया जाता है। देख लीजिए तो जो शंकु है उसका जो है सो ये नीचे वाला आधार वृत्त ये हो गया। चलिए अब स्पष्ट हो गया कि शंकु में क्या सब हो गया। जो इसकी त्रिज्या हो गई आर वो कितनी हो गई 14 की आधी 7 सेंटीमीटर। जो इसका ऊंचाई हो गया h वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है भाई इसका आयतन क्या होगा। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे ये निकल जाएगा। और फिर आप इसको हल कर लेंगे तो आपका अगला प्रश्न है इसमें कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसका लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई एल पहले निकालेंगे। एल बराबर क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। और जब ये निकल जाएगा तब आप निकाल लेंगे इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो सूत्र है क्या है पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप इस पर बैठा दीजिएगा तो इससे इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की चीज है, कीजिएगा तो आसानी से आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 कहती है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला ठोस बेलन है। तो चलिए पहले एक बेलन ले लें। बेलन है ये। प्रश्न को पढ़ेंगे, तस्वीर बनाएंगे और फिर इसके ऊपर इसका मेजरमेंट डाल देंगे, आसानी से बन जाएगा। इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर लिख देंगे। 2.4 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। और कहता है कि इसमें से इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ से यही इसका काट लिया जाता है। इसको काटने के बाद आपको पूछ रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको समझने की पहले लिख लेंगे बेलन में जो इसका व्यास है डी वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो आप निकालेंगे इसकी त्रिज्या आर आदि 1.4/2 सेंटीमीटर। फिर हो जाएगा ये 14/20 7 दूनी 14 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7/10 सेंटीमीटर। फिर इसकी जो ऊंचाई है वो एच है आपका 2.4 सेंटीमीटर। अब कहता है इसमें से समान व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शंक्वाकार खोल काट लिया मतलब कि इसका ये व्यास भी हट गया, नीचे वाला ये सरफेस हट गया और ये हट गया। तो अब निकालना है आपको, निकालना है। इसीलिए जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शेष बचे भाग, इसीलिए शेष बचे भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको कहाँ कहाँ बचा हुआ है। तो एक तो बेलन का चारों तरफ बचा हुआ है तो उसको लिख देंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये निकालेंगे क्योंकि ये बचा हुआ है। चलिए इसमें जोड़ देंगे। ऊपर में वृत्त भी बचा हुआ है तो ये लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे ये जो नीचे से खींचे तो इतना गोल अंदर में उतना सरफेस बढ़ गया यानी कि। और इसमें हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए ये एक बेलन है। इस बेलन में से इसी आधार व्यास और ऊंचाई का एक शंकु काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सरफेस है कहाँ कहाँ। तो सरफेस एक चारों तरफ है और वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो निकालेंगे। फिर ऊपर वाला एक वृत्ताकार सरफेस बचा हुआ है
तो उसको जोड़ देंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। और जब हम इस शंकु को जो खींचे काट के निकाले तो अंदर में फिर इतना जगह बन गया, और वो कितना जगह बन गया जितना इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होगा, तो उसको फिर इसमें जोड़ दीजिएगा। ये सब आपको आ जाएगा। अब हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी कैलकुलेशन उसको हमने छोड़ दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो आप बार बार अपने कैलकुलेशन को चेक कीजिएगा। फिर हम इससे आगे अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।